अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही आसान है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इस क्वेश्चन में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहां पर साइन ए प्लस साइन बी, ये जस्टिफाई करना है। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है और फॉल्स है। तो हम देख लेते हैं साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो इसका सॉल्यूशन करके हम पता लगाते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। तो यहां पर सबसे पहले हम मान लेते हैं ए इज इक्वल टू 30 डिग्री और b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये यहाँ पर a एंगल की वैल्यू हमने 30 डिग्री और b की 60 डिग्री रखकर देखते हैं कि ये LHS और RHS इक्वल आता है। तो अगर इक्वल आता है तो ट्रू है, अगर इक्वल नहीं आता तो फॉल्स है। तो हमने एंगल ये 30 लिया है, एंगल b लिया है 60 डिग्री। तो यहाँ रखते हैं साइन a की जगह 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। अब इसका RHS भी हम देखते हैं। यहाँ पर साइन ए की जगह कितना 30 डिग्री, तो यहाँ लिखते हैं साइन 30 डिग्री प्लस साइन बी की जगह कितना 60 डिग्री। तो यहाँ हम लिख लेते हैं साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है और साइन 60 की वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। तो इसको ऐड हम करेंगे तो ये हमारा आ गया 1 + √3/2। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है? बिल्कुल नहीं। इसका LHS करने पर हमारा 1 आया और इसका RHS करने पर 1 + √3/2 आया, जो कि नॉट इक्वल टू है। तो ये क्या हो गया, ये वाला हमारा इसका फर्स्ट पार्ट फॉल्स हो गया। अब हम करते हैं यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट। इसमें द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो ये कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जब हम थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया है 0 डिग्री से 30 डिग्री, 30 डिग्री से 45 डिग्री, 45 डिग्री से 60 डिग्री और 60 डिग्री से 90 डिग्री। मतलब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो क्या साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 0 डिग्री से 30 डिग्री गया तो वैल्यू क्या हुई 0 से 1/2 हुई, 30 डिग्री से 45 डिग्री गया तो 1/2 से 1/√2 हुई, 45 डिग्री से 60 डिग्री गया तो √3/2 हुई, और 60 डिग्री से 90 डिग्री की गया तो वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे साइन की वैल्यू क्या हो रही बढ़ रही है। देयरफॉर ये वाला हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया हमारा क्या ट्रू। तो सेकंड पार्ट इसका ट्रू हो गया। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट में कह रहा है द वैल्यू ऑफ कोज थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। कह रहा है कि कोज थीटा की वैल्यू क्या इंक्रीज होती है जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती। तो देख लेते हैं, जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 थी, ऐसी कोज 0 की वैल्यू कितनी होती है कोज 0 की वैल्यू 1 होती है, कोज 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, और कोज 45 की कितनी होती है 1/√2 होती है, और कोज 60 की कितनी होती है 1/2 होती है, और कोज 90 की कितनी होती है 0 होती है। इसमें जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है। ये साइन 90 की वैल्यू है वही कोज 0 की वैल्यू है, जो साइन 60 की वैल्यू है वही कोज 30 डिग्री की वैल्यू है, और कोज 45 डिग्री की और साइन 45 डिग्री की वैल्यू सेम है, और जो साइन 30 की वैल्यू है वही कोज 60 की वैल्यू है, और जो साइन 0 की वैल्यू है वही कोज 90 की वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या हो रही है,
यहाँ पर साइन वाले में वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही है, और कॉज वाले में वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देयरफॉर हम कह सकते हैं इसका ये थर्ड पार्ट है ये बिल्कुल ही कैसा है, फॉल्स है। तो इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। फोर्थ पार्ट में देखते हैं हम, कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉज थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। यहाँ पर कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉज थीटा, क्या थीटा की सभी वैल्यू के लिए इक्वल होता है। तो देख लेते हैं, ये साइन थीटा की सारी वैल्यू 90 तक लिखी, ये कॉज थीटा की वैल्यू सारी लिखी है, तो क्या ये सारी वैल्यू इक्वल है, नहीं, केवल 45 डिग्री वाली वैल्यू दोनों में सेम है 1/√2, बाकी सारी वैल्यू क्या है, डिफरेंस है। देयरफॉर ये वाला हमारा फोर्थ पार्ट क्या हो गया, ये फोर्थ पार्ट भी हमारा फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे। उसके बाद लास्ट बचा है फिफ्थ पार्ट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो हम देख लेते हैं कॉट 0 की, कॉट ए हम क्या है, कॉट 0 की हमें वैल्यू देखनी है, कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू कॉज 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। तो कॉज 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो 1 में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आता है, नॉट डिफाइंड। तो यही कहा गया है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर होता है कंप्लीट। इस एक्सरसाइज 8.2 में कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन थे जिनको हमने बारी बारी से बहुत अच्छी तरह से सॉल्व किया। आई होप आप सभी को इन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर अच्छी तरह समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। तो इस तरह से एक्सरसाइज 8.2 यहाँ पर होती है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर।